नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसकासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो आपको DSSB की तरफ से पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, जो इसमें आपका स्टार्टिंग वाले यानी कि जो आपका कॉमन पेपर होता है, जो आपका 100 मार्क्स का आता है, तो उसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थियों की शिकायत रहती है। सबसे पहले तो उन्हें समय की शिकायत रहती है, ठीक है। मतलब जितना भी वो अपने फर्स्ट पेपर को समय देते हैं वो कम ही पड़ जाता है, क्योंकि उसके बाद उन्हें अपना सेकंड पेपर भी क्वालिफाई करना होता है, जो कि आपका विषय संबंधित होता है। तो एक तो समय की समस्या हो गई। दूसरा दोस्तों, आप जानते हैं, चाहे टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी में किसी भी पोस्ट के लिए बात करते हैं, जो कॉमन पेपर आता है आपका 20 नंबर का आता है, उसमें आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, हिंदी। जीके में आप करंट अफेयर भी मान कर चल सकते हैं, ठीक है। और जो 5 सब्जेक्ट है टोटल 20-20 मार्क्स के होते हैं, तो इस तरह से 100 मार्क्स हो गए। अब इसमें मान के चलो किसी अभ्यर्थी इंग्लिश अच्छी है, हिंदी अच्छी है, फिर उस सब्जेक्ट को पहले सोल्व करना चाहते हैं, तो DSSB में ये भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, ठीक है। DSSB अपने हिसाब से चलता है, वो आपके अपने हिसाब से दे देगा। स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के, फिर उसके बाद दूसरे, फिर तीसरे, चौथे, पाँचवें, जो भी उसका सिस्टम होता है। बट आप काफ़ी सारे अपने अदर भी एग्जाम दे के देखोगे, उसमें ये होता है कि आपका जो आपको सब्जेक्ट सबसे आसान लगता है, जैसे मान के चलो आपको मैथ सबसे पहले सोल्व करनी है, रीजनिंग सबसे पहले सोल्व करनी है, जीके सबसे आखिरी में करनी है, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी सोचते हैं अगर हम पहले 80 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लेंगे, जीके आखिरी में करेंगे, तो हमें एक आइडिया हो जाएगा कि फिर हमें तुक्का मारना है नहीं मारना है ना, क्योंकि आपको दोनों पेपर क्वालिफाई करने अनिवार्य है, फर्स्ट और सेकंड। और जब तक आपका फर्स्ट पेपर क्वालिफाई नहीं होगा, सेकंड में आप चाहे कितने अच्छे मार्क्स ले, फिर उसकी कोई वैल्यू ही नहीं बन पाती, ठीक है। तो ये दो समस्याएं होती है, एक तो समय की, और दूसरा वो अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट का चयन नहीं कर पाती, कौन से सब्जेक्ट को हम पहले करें। वो DSSB अपने हिसाब से ही करवाता है। तो यदि दोस्तों आप भी DSSB, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, आपको भी इन्हीं तरह की कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं, फिर भविष्य में जब आप एग्ज़ाम दोगे। तो दोस्तों, इसमें यही आप जानते हैं, जो मैक्सिमम अभ्यर्थी होते हैं, मतलब मैक्सिमम से मेरा तात्पर्य जो वाकई में मेहनत करते हैं, वाकई में जॉब लगना चाहते हैं। बाकी फॉर्म तो बहुत सारे लोग भरते हैं, लेकिन सभी के सभी ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी नहीं करते। जो एक्चुअल अभ्यर्थी होते हैं ना, वो अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। आप जानते हैं, कॉमन पेपर की जब हम बात करते हैं, DSSB, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी किसी भी पोस्ट के लिए, तो वो सिलेबस दे देते हैं। बाकी विषय संबंधित में आपको DSSB सिलेबस नहीं बताता। तो जो आपका सिलेबस होता है, तो जो भी एक्चुअल अभ्यर्थी होते हैं, अपना सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। मेन बात फंस जाती है दोस्तों आपकी प्रैक्टिस पर। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, आपको जितने भी अदर रिक्रूटमेंट देखने को मिलते हैं टीचिंग के अलावा दिल्ली में, चाहे DSSB के माध्यम से देखने को मिल रहे हैं, फिर अदर किसी दिल्ली में डिपार्टमेंट में आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है, दिल्ली से बाहर भी मिल रही है। अगर आप उस स्टेट के, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, जहाँ पर भी आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीए, इंग्लिश और हिंदी, तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको उस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में भी दिल्ली में एक निकली हुई है, शायद बीमा निगम करके कोई डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो उसमें निकली हुई है LDC, MTS वगैरह की। मतलब जो छोटी मोटी पोस्ट होती है, छोटी तो दोस्तों वैसे कोई पोस्ट नहीं होती, लेकिन अगर एक रैंक की दृष्टि से देखा जाए तो हाँ, उनकी रैंक कम होती है। जो आप टीजीटी, पीटी, पीआरटी देखते हैं, ये काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, इसमें आपको सैलरी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो उसमें आपको यही करना है, जो भी आपको LDC वगैरह की, जहाँ भी आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं, जो कॉमन पेपर में आते हैं, बिल्कुल भी वो वाली जॉब आपको स्किप नहीं करना है। निश्चित रूप से उस रिक्रूटमेंट में आपको अप्लाई करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसमें सिलेक्शन लो ना लो, वो दोस्तों बाद की बात होती है, लेकिन मैं इसलिए आपको ये बोल रहा हूँ, जब आप उस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करोगे, जब आप एग्जाम देने जाओगे, तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको फ़ायदा होगा। देखो, आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक है, ये सारी की सारी बातें आपके लिए उपयोगी सिद्ध होती है, लेकिन अगर आप दोस्तों एक लाइव अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा, ठीक है। आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एक तो होगे घर पे आप दे रहे, उसमें तो कोई नहीं होता, बट जितने ज़्यादा आप एग्जाम दोगे ना, उतना ज़्यादा आपको, अब ये मत सोचना हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ये होगा हमारे बीच, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, उसके कॉमन पेपर की तैयारी के लिए आप इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करेंगे और प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर जाएंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल जब आप एग्जाम दोगे, आपको पता चल जाएगा किस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा समय लगा रहे हैं, कहाँ पर आपने गलती करी, कौन से क्वेश्चन पर आप अटक गए, ठीक है, किस जगह आपको ज़्यादा समस्या देखने को मिली, कहाँ पर आपका ज़्यादा समय लग रहा है, कहाँ पर कम लग रहा है, किन क्वेश्चन को आपको स्किप करना है, किन क्वेश्चन को आपको समय देना है। अच्छा होता है, वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय खा जाएंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एक बार में समझ आएगा, ठीक है, नहीं तो दोस्तों फिर 1 साल तक लगे रहो, फिर भी आपको नहीं समझ आने वाले। तो जितने भी दोस्तों आपको स्पेशली दिल्ली में, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट आपकी DSSB के माध्यम से निकलती है, टीजीटी, पीटी, पीआरटी के लिए दिल्ली में निकलती है, तो जितने भी आपको दिल्ली में 10th या 12th लेवल पर जितने भी रिक्रूटमेंट देखने को मिलते हैं, और जो भी आपके इसमें जो कॉमन पेपर में टीजीटी, पीटी, पीआरटी में 5 सब्जेक्ट आते हैं, अगर वो उस रिक्रूटमेंट के सिलेबस में है, तो निश्चित रूप से आप उस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करोगे, मेहनत करोगे और उन्हें एग्जाम भी देने जाओगे, ठीक है। सिलेक्शन लो ना लो दोस्तों, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बस आप वहाँ प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आप टीजीटी, पीटी, पीआरटी के लिए तैयारी करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आपको जब कॉमन पेपर है वहाँ पर 70-80 नंबर लाने, आप अपने सेकंड पेपर में स्कोर करोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा,
तो आपको इन रिक्रूटमेंट्स में ज़रूर से अप्लाई करना है, ताकि जब आप भविष्य में टीजीटी पीजीटी पीआरटी किसी भी पोस्ट पर अगर आप अप्लाई करते हो, जब उसका आप एग्ज़ाम देने बैठोगे कॉमन पेपर वाला जो आपका स्टार्टिंग का होता है, तो वहाँ पर आपको निश्चित रूप से उसका फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। बाकी कोई DRPS की अगर रिक्रूटमेंट की बात करूँ, LDC MTS वगैरह की, ठीक है, तो इसमें तो आपकी कोई फीस भी ज़्यादा नहीं जाती, 100 रुपये आपको देने पड़ते हैं बस, ठीक है। और दोस्तों जो अदर रिक्रूटमेंट होती है 100-500 रुपये लग जाए। अब देखो, अब कुछ अभ्यर्थियों के लिए 100-500 ज़्यादा होंगे, कुछ अभ्यर्थियों के लिए नहीं होंगे, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बहुत छोटा अमाउंट होता है। अब मैं दोबारा से बता रहा हूँ, मतलब कुछ अभ्यर्थियों के लिए बड़ा, कुछ अभ्यर्थियों के लिए छोटा, लेकिन एक विद्यार्थी की दृष्टि से हम देखें, मैक्सिमम देखें तो 100-500 रुपये हर विद्यार्थी अरेंज कर सकता है। अब जो मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपने अपने फ़ोन में भी तो नेट का रिचार्ज करा रखा है ना, वो भी उसके भी दाम बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो उतना तो आप थोड़ा सा करके देख लेना, ये मत सोचना कि फीस जा रही है कुछ, आप प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं, और वो आपको निश्चित रूप से दोस्तों जो आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं वो अलग होती है। मैंने काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थियों को, काफ़ी नहीं कुछ अभ्यर्थियों को ऐसा देखा है जो घर पे करते हैं, उनके जैसे मॉक वगैरह टेस्ट देते हैं, ठीक है, और उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं उसमें, लेकिन जब एक्चुअल में एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो फिर वो ब्लैंक हो जाते हैं वहाँ पर उनका माइंड, ठीक है। तो ऐसी समस्या आपको देखने को ना मिले, तो इसलिए आप ये वाली प्रैक्टिस जरूर कर लेना। और जो अभ्यर्थी सोचते हैं भाई टीचिंग का लेवल थोड़ा सा कम आता है कॉमन पेपर का, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपको SSC वगैरह या फिर LDC MTS वगैरह का जो लेवल देखने को मिलता है, ठीक ठाक लेवल आपको इधर भी देखने को मिल जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा इसकी मैथ रीजनिंग बैंक लेवल जितनी आती है, ऐसा तो नहीं होता। जो नॉर्मल लेवल होता है, ठीक है, जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश से आती है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन जितना भी आपके एग्जाम होते हैं LDC MTS वगैरह के, जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं, तो उस रिक्रूटमेंट अप्लाई करना, उसमें मेहनत करना। मेहनत आपको अपने सब्जेक्ट की करनी है, आपको अपने टॉपिक सारे क्लियर करने हैं, बस उनकी प्रैक्टिस के लिए आप उनका एग्जाम देने चले जाना। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को फटाफट से लाइक करें, और अगर आप शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल केवल शिक्षक और भावी शिक्षकों के लिए। अगर आप किसी भी TGT PGT PRT पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जिस भी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।